ये लो, तुम इसे भूल गए थे। अपना ध्यान रखना और आते वक्त दुकान से मक्खन भी ले आना बेटा। तुम्हें पता है ना शिनचैन, मैं सारा सामान कहाँ से लेकर आती हूँ? ये पैसे ध्यान से रखना। वो मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। हाँ? एक दो, 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 एक अरे हाँ शीरू, आपने मुझे कुछ खरीदने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? जरा मेरी बात सुनिएगा। हाँ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? जी हाँ, पर मुझे क्या खरीदना है? आपको नहीं पता कि क्या खरीदना है? हाँ। क्या आपकी मॉम ने कोई लिस्ट नहीं दी? नहीं, बस मुझे पैसे दे दिए। तो क्या आपको बिल्कुल भी याद नहीं है? याद होता तो आपसे क्यों पूछता? अरे हाँ। क्या हुआ शीरू? तुम ये क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मक्खन दे दीजिए। अच्छा। वेलकम बैक मॉम। तुम्हारा स्वागत है शिनचैन। लीजिए, मैं मक्खन ले आया। तुम्हारा शुक्रिया। क्या तुम्हें याद था कि तुम्हें मक्खन भी लेकर आना है? हाँ, मैं मक्खन लाना कैसे भूल सकता था मॉम? मुझे कुछ देंगी नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर पहले तुम्हें मेरी और मदद करनी होगी। हाँ, तो मुझे और भी मदद करनी होगी। कुछ देर बाद। हाँ, लेकिन मॉम, मैंने मसाओ से वादा किया था कि मैं उसके साथ खेलूंगा। अच्छा अच्छा, जरूर खेल लेना, लेकिन खेलने के बाद तुम्हें कुछ और सामान लाना होगा। आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। हाँ। लो, इसे गले में डाल लो। ये तो बहुत अजीब है। ठीक है, सामान लाना मत भूलना। अरे नहीं। हाँ, मैं जा रहा हूँ। शिनचैन, अपना ध्यान रखना। तुम आ गए शिनचैन। हेलो। तो आज क्या खेलेंगे? जरा एक मिनट रुको। हाँ? सुनो शीरू, तुम्हें सब्जी की दुकान में जाना है। इसके अंदर पर्स और सब्जियों की लिफ्ट है, ठीक है? लिस्ट होता है। तुमने बिल्कुल सही कहा। सुनो शीरू, सब्जियों के साथ धनिया लाना मत भूलना। अरे क्या शीरो सब्जी खरीद कर ला सकता है? मेरा शीरू बहुत समझदार है। चलो अब जाओ। अपना ध्यान रखना। अरे जरा देखो तो सही। आ जाइए, आज मूली बहुत सस्ती है। हाँ? अरे शीरो, तुम आज अकेले आए हो? हाँ? हाँ? अच्छा, अदरक और हरी प्याज शिनचैन ने लिखा है। ठीक है, जरा रुको, अभी देता हूँ। ये हो गया। हाँ, ठीक है, बाकी के पैसे मैंने इसमें रख दिए हैं। और ये तुम्हारे लिए। तुम्हारा
तुम्हारा शुक्रिया शीरो। तुम बहुत ही अक्लमंद हो शीरो। अरे शीरो वापस आ गया। वाह, तुम ले आए। ये तो संतरा है। मुझे प्यास लग रही है, बिल्कुल सही चीज लाए। ये लो। शुक्रिया शिनचैन। ये लो, तुम भी खा लो शीरो। माफ करना शीरो, मैं तो सारा खा गया। अगली बार जरूर दूंगा। कुछ देर बाद शिनचैन। अच्छा बेटा, प्लीज मेरा एक काम कर दो। ठीक है। देखो बेटा, तुम सब्जी की दुकान से हरी प्याज और अदरक ले आना, ठीक है? दो चीजें। क्या शीरो खरीद पाएगा? अगर तुम ले आए तो मैं तुम्हें चोको चिप्स दूंगी। क्या कहा? मैं सब चीजें ले आऊंगा। शाबाश बेटा। सुनो शीरो, अब तुम्हें दो चीजें लानी है, ठीक है? ये काम तुम्हें जिम्मेदारी से करना है। अरे शिनचैन। मौसी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं पार्क में खेलूंगा और शीरो शॉपिंग के लिए जाएगा। शीरो शॉपिंग कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही समझदार है। अच्छा, क्या खरीदने जा रहा है? तो ये सब्जी खरीदने जा रहा है। ओ, हरी क्या? हरी प्याज हो गई। गलत लिखा है। अब ठीक है, ये लो शीरो। आपका शुक्रिया। चलो जाओ शीरो। शिनचैन खुद खेलता है और तुम्हें शॉपिंग के लिए भेज देता है। तुम बहुत मेहनती हो शीरो। अरे सब्जी से याद आया, मुझे भी तो सब्जियां लेनी है। शीरो, वो लिस्ट जरा मुझे फिर से देना। अच्छा, तो आज तुम हरी प्याज लेने आए हो शीरो। पर ये तो बताओ, तुम इसको अपने साथ कैसे ले जाओगे? ठीक है, ऐसे रख देते हैं। नहीं, ऐसे। ओह सॉरी, मैं इसे बाद में खुद ही लेकर आ जाऊंगा तुम्हारे घर पर। ये ठीक रहेगा ना शीरो? मैंने तुम्हारे पैसे इसमें डाल दिए हैं। हमारी दुकान से सामान लेने के लिए शुक्रिया। ध्यान से जाना। पहला डॉगी देखा है जो सामान लेने आता है। आपने शीरो से आज हरी प्याज भी मंगवाई थी ना? अरे हाँ, मंगाई थी। बिल्कुल ताजी है। ओके, मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिनचैन भी ना? अरे नहीं मौसी, आपने अपने लिए भी सामान मंगवा लिया। हाँ शिनचैन, शीरो से मैंने भी अपने लिए थोड़ा सामान मंगवा लिया। मेरा शीरो बहुत ही भोला है। हाँ, वैसे तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। अरे लेकिन वो हरी प्याज कहाँ है? शीरो, हरी प्याज लाए हो ना? तुम भूल गए शीरो। अरे अब क्या होगा? हरी प्याज यहाँ है। तो तुमने अपने लिए भी सामान मंगवा लिया मुसई? तुम क्या समझती थी मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे माफ कर दीजिए। ये तो शीरो की गलती है। शांत हो जाइए दीदी, अभी बताती हूँ। मैं कहती हूँ रुक जाओ। गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज हम करेंगे रोज ग्रुप की जासूसी। अच्छा ठीक है, अब अगली कहानी के बारे में बताओ कज़ामा। हम स्कूल पहुँचने वाले हैं, लंच टाइम में सुनाऊंगा। तुमने सही कहा। इसमें हंसने की क्या बात है? अरे कज़ामा, भला तुम्हें क्या स्टोरी सुनाएगा? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? दरअसल मेरे कहने का मतलब है कि तुम बेशक कितनी कहानियाँ बना लो, लेकिन तुम्हारा रोज ग्रुप से जीतना नामुमकिन है। अच्छा ठीक है पपीता। मेरा नाम पपीता नहीं है, चीता है, समझे? अच्छा, तो तुम्हारा रोज ग्रुप इस बार क्या करने वाला है? इस बारे में तो अभी मैं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन क्यों? अगर मैं जानता भी होता, तुम क्या सोचते हो कि चीता इतना नादान है कि अपने ग्रुप की बातें दूसरों को बता देगा? हाँ 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 हाँ। तो सुनो, तुम लोग जाकर पता लगाओ कि रोज ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे हैं। जासूसी करेंगे। जासूसी मतलब छुप कर नजर रखना। हम ऐसा क्यों करेंगे? तो तुम रोज ग्रुप से जीतना नहीं चाहते? हाँ हाँ, हम जीतना तो चाहते हैं नैनी। पर इसके लिए उनके ग्रुप पर नजर रखने की क्या जरूरत है? पता नहीं नैनी मुझे इस तरह से गुस्से से क्यों देख रही है। अगर उनकी कहानी हमारी
कहानी से अच्छी हुई तो वो जीत जाएंगे। इसलिए हमें उनके बारे में पता करना होगा। हाँ, और फिर हम उनसे जीत जाएंगे। मैं एक अच्छी कहानी बनाऊंगी। वो कहानी बहुत अच्छी होगी और उस कहानी में कज़ामा एक बड़े ऑफिसर का रोल करेगा। अरे जरा रुको तो सही, तुम्हें कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। ये हुई ना बात। तो ठीक है, जल्दी जाओ और अपना काम करो दोस्तों। शिनचैन तुम भी जाओगे? अरे नहीं, मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब समझ गए ना? मुझे तो नहीं लगता कि रोज ग्रुप कुछ ऐसा करने वाला है जिससे वो जीत जाएगा। हमें फिर भी पता करना चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। वो नैनी की तरह नहीं है जो ऑफिस की कहानी लिखने बैठ जाए। चलो अब देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें सनफ्लावर ग्रुप से बिल्कुल नहीं हारना, समझ गए? और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, अपने ड्रामे के बारे में उन्हें कोई कुछ नहीं बताएगा। चलो अब हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है। जब ये कुछ बनाएंगे तब इनकी कहानी पता चल जाएगी। हाँ, तब तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मैं जाकर पूछता हूँ, लेकिन वो तुम्हें क्यों बताएंगे? मैंने अपने आप को पपीता बना लिया है। पपीता बना लिया है? पपीता नहीं, चीता बोलो। जरूर तुम्हें मुझसे मिलकर खुशी हुई होगी। मैं बाद में मिलता हूँ। अरे रुको शिनचैन। हाँ? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। कज़ामा, हम तुम्हारी वजह से पकड़े जाते हैं। मेरी नहीं, तुम्हारी वजह से। मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता। अरे ये तो तारे हैं। नहीं, मैंने पता लगा लिया है। सच में? पता है, मैंने वहाँ देखा कि रोज ग्रुप के बच्चे तारे बना रहे हैं। हाँ। फिर इसका मतलब उनके कहानी में तारे होंगे। कैसी कहानी थी, मुझे बताओ। अच्छा सुनो नैनी, रोज ग्रुप के बच्चे तारे बना रहे हैं और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। वो जरूर तारों की कहानी थी नैनी, पक्का। हाँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा ही होगा। वो तो तारों की नहीं, स्टारफिश की कहानी थी। मुझे लगता है तुम लोगों को वहाँ दोबारा जाना चाहिए। जल्दी जाओ, मुझे अभी और जानकारी चाहिए, समझे? शिनचैन, इस बार तुम कोई मुसीबत खड़ी मत करना। देखो, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। ये कोई तारीफ नहीं है। चलो आओ। मसाओ, जरा उधर देखो। अरे ये तो छड़ी है। हाँ? छड़ी? बोले इसमें क्या लिखा है कज़ामा? अभी सब पता चल जाएगा। हमें छड़ी का मतलब समझ नहीं आया। हाँ? इसका क्या मतलब है? पता नहीं। ये लोग छड़ी बना रहे हैं, समझे? तो तुम जासूसी कर रहे थे? मैं कोई जासूसी नहीं कर रहा। तो मुझे बताओ, इस वक्त तुम हमारी क्लास में क्या कर रहे हो? बस मैं गलती से यहाँ आ गया था। हाँ? ये कड़वा है। चलो अब सच बताओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब पता लगाते हैं। तो इसका मतलब तुम कुछ नहीं बताओगे? शिनचैन, मेरी मदद करो। हाँ? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा? कौन था? मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। ये छड़ी है। हाँ, तुमने सही कहा। चलो अब वापस चलते हैं। मसाओ कहाँ है? पूछताछ में। उसे जासूस समझ रहे हैं। ओह, समझी, तो वो अखबार से डंडे बना रहे हैं। हाँ, वो लोग छड़ी बना रहे हैं और जानती हो, वो इस छड़ी से स्टारफिश की रक्षा करेंगे।
देखो तुम्हें पता है ना, हमें मसाओ को उस मुसीबत से निकाल कर लाना है। कज़ामा, तुम भूल गए थे। मैं नहीं, तुम भूल गए थे। तुम फंस चुके हो। तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। सुनो सब लोग, सनफ्लावर ग्रुप हमारे ड्रामा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं दोस्तों, ध्यान रखना, सनफ्लावर ग्रुप के और लोग हमारी क्लास में आ सकते हैं, जैसे कि शिनचैन, कज़ामा और वो पीछे देखो। अरे कोई भी नहीं है। देखा, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आया मसाओ। कज़ामा, वो देखो। अरे ये तो सच्ची कहानियाँ हैं। नाम है एक बहादुर इंसान की जिंदगी। इतने लंबे सफर में इसने क्या क्या देखा। समुद्र की लहरें आती हैं और चली जाती हैं। ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी में कठिनाइयाँ आती और जाती हैं। मैं नैनी को ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। वो फिर से कोई नई कहानी बनाने लगेगी। डैड साइकिल से ऑफिस जाएंगे। कैसे सब लोग यहाँ पर? अरे वाह, ये हेलमेट अब साइकिल से ऑफिस आए हैं क्या? हाँ, और क्या? क्या सच में? क्या बात है? अरे वाह, क्या बात है। चलो शिनचैन, खाना खा लो। ठीक है। ये आप क्या देख रहे हैं? तुम भी देखो। ये तो साइकिल है। असल में बात यह है कि मैं कोई और कसरत तो करता नहीं हूँ मित्सी। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं हैरी? मैं ऑफिस साइकिल से जाने के बारे में सोच रहा था मित्सी। आप ऑफिस साइकिल पर जाएंगे? सेहत सबसे जरूरी होती है। डैड साइकिल से जाएंगे, लेकिन आप अचानक साइकिल से क्यों जाना चाहते हैं? शिनचैन, बेटा मुझे अपनी सेहत की चिंता है। मैं हमेशा फिट रहना चाहता हूँ बेटा, इसीलिए साइकिल के बारे में सोच रहा था। साइकिल से ऑफिस जाने में मेरे पैसे भी बचेंगे और सेहत भी बनी रहेगी। क्या ख्याल है इस बारे में तुम्हारा मित्सी, बताओ। ये ठीक नहीं है हैरी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि ऑफिस साइकिल से जाना अच्छी बात नहीं होती है? बात ये है हैरी कि घर से आपका ऑफिस बहुत दूर है। देखो, लंबी दूरी तक जाने के लिए मेरे लिए हल्की साइकिल ठीक रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप एक नई साइकिल लेंगे। एक बार तो साइकिल लेनी ही पड़ेगी ना। अरे देखो कितनी कमाल की साइकिल है ये। 79,800 रुपए। थोड़ी महंगी तो है ये, लेकिन पर हैरी, एक साइकिल के लिए हम इतने सारे पैसे नहीं खर्च कर सकते। मैं सेहतमंद रहा तो पैसे और आ जाएंगे मित्सी, लेकिन सेहत नहीं रही तो क्या होगा? ठीक है, आप रोज साइकिल से जाएंगे, लेकिन जिस दिन बारिश हुई उस दिन आप क्या करेंगे? बारिश में मैं... मुझे लगता है आपको मॉम की बात मान लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉम जब मुझे स्कूल साइकिल से छोड़ने जाती हैं तो उनके पैरों में दर्द होता है। क्या आप भी यही चाहते हैं डैड? तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है शिनचैन? वैसे एक बात तो है, जब मैं साइकिल से शिनचैन को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है। तो आप ऑफिस साइकिल से जा भी पाएंगे या नहीं? लगता तो नहीं है। देखते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं मित्सी। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप छुट्टी वाले दिन मेरी साइकिल से ऑफिस तक जाकर देखिए। अगर मैं पहुँच गया तो फिर मैं नई साइकिल जरूर ले लूंगा। फिर मुझे मत रोकना, तुम मत कहना कि महंगी है। ठीक है, नहीं कहूँगी, ले लीजिएगा। छुट्टी वाले दिन। साइकिल के लिए क्या बढ़िया मौसम है आज का। बहुत ठंड है, लेकिन साइकिल चलाने से मुझे गर्मी महसूस होगी। वैसे आपने सही कहा डैड, इस मौसम में साइकिल चलाने से आपको सर्दी नहीं लगेगी। साइकिल चलाने में मजा आएगा। बिल्कुल सही बेटा, फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी। मैं भी आपके साथ चलूंगा डैड। अब तुम क्यों चलोगे मेरे साथ? ताकि आप रास्ते में अकेले बोर ना हो जाए डैड। वैसे भी आज तक मैंने आपको साइकिल चलाते हुए नहीं देखा है, ये मौका मैं नहीं खाऊंगा। ओके, तो अब मौसम का हाल। आज दोपहर में बादल रहेंगे, कुछ जगह बारिश भी होगी। छाता साथ लेकर निकलिएगा। अरे तब तो लगता है मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। ठीक है, ये सड़क लेते हुए मैं यहाँ से होकर ऑफिस पहुँच जाऊंगा। बस 40 किलोमीटर का सफर है ये। इसका मतलब ये तो पक्का है कि ये सफर आसान नहीं होने वाला है मेरे लिए। सुनिए डैड, अरे मैं तैयार हूँ, चलो ऑफिस चलते हैं। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें? मेरा ऑफिस तो वहीं रहेगा, कहीं जाएगा थोड़ी। हैरी, आप सच में जाएंगे? हाँ मित्सी। आप रहने दीजिए ना हैरी।
चुका था कि मैं साइकिल से ही ऑफिस जाऊंगा। देखिए हैरी, मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर जाकर लंच करें। साइकिल वाली बात भूल जाइए। एक बार मैंने अगर किसी चीज का वादा कर दिया तो फिर मैं उसे हमेशा निभाता हूँ। अब तो मेरे हीरो है। अब ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। अच्छा मैं चलता हूँ मित्सी। ध्यान से जाना। अगर देर हो जाए तो अकेले रात का खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना तुम। अच्छा ठीक है हैरी। और खेल के समाचार रिकॉर्ड कर लेना मेरे लिए। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, अगर मार्केट जाओ तो मेरे लिए दर्द की दवा जरूर ले आना याद से मित्सी, ठीक है? एक बार फिर सोच लीजिए, ये काम इतना आसान नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो शिनचैन, चलने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल। क्या हुआ हैरी? साइकिल से कोई अजीब सी आवाज नहीं आ रही है? क्या आवाज? मैंने तो नहीं सुनी। लेकिन मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। चुप रहो बेटा, मैंने साफ सुना है। अजीब सी आवाज आ रही है इसमें से। ध्यान से सुनो ये अजीब सी आवाज। हाँ देखो, अब ये साइकिल बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे नहीं लगता। सही कहा मॉम, मुझे भी नहीं लगा। अरे अब आवाज नहीं आ रही। ओह, इसमें हवा कम है थोड़ी। साइकिल के टायर में हवा बहुत जरूरी होती है। हाँ हाँ, मैं ये बात जानता हूँ डैड। चलो अब सब ठीक हो गया है। बस अब और कोई परेशानी ना हो। एक बार साइकिल को और ठीक से चेक कर लेता हूँ। चलो अब आराम से बैठकर मैं कुछ खा लेती हूँ। शिनचैन, तुम टीवी देख रहे हो? अच्छा डैड कहाँ है? बाहर है। मुझे याद है स्कूल के दिनों में मैं अपनी साइकिल ऐसे ही पॉलिश किया करता था। तब साइकिल मेरे लिए बहुत कीमती होती थी। मैं उस पे दूर दूर तक जाता था, बहुत दूर। खाने का टाइम होने वाला है। अगर आपको नहीं जाना तो शिनचैन को बता दीजिए, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है। मैं जाऊंगा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो बुलाओ शिनचैन को जल्दी से। तैयार हो बेटा? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मित्सी, हम लोग डिनर के वक्त तक आ जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग डिनर तक वापस आ पाएंगे। मुझे तो लगता है कि अभी इन दोनों को और वक्त लगेगा। हाँ? मैं घर आ गया। हाँ? आप तो टाइम से आ गए। मुझे लग रहा था कि बहुत देर हो जाएगी। आप ऑफिस तक गए थे? अरे आधे रास्ते तक तो सब ठीक रहा, लेकिन बस उसके बाद डैड बहुत थक गई। बस और नहीं चला सकता मैं, इसीलिए मैं ये ले आया हूँ। ट्रेन का पास? मैंने इसे रिन्यू करवा लिया है। अब मैं ऑफिस साइकिल से जाने की बात कभी नहीं कहूँगा मित्सी, कभी नहीं।